बुजुर्ग यहोवा के मुकद्दस मुकद्दम नाम में आप सबको सलाम। जी, मेरा नाम पास्टर साइमन बिशारत है और मैं जिस इलाका से हूँ वो गड़ीशो है। गड़ीशो से रहाइश पजीर हूँ और सबसे पहले मैं आसमान के खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने आज मुझे यहाँ पे कलाम करने का इस टीवी में मौका दिया। और मैं सबसे पहले खुदा के बाद हॉप टीवी का भी शुक्रगुजार हूँ और पास्टर अफजाल का भी जो इस टीवी को लेकर चल रहे हैं और इसके जो डायरेक्टर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए सबसे पहले खुदा के कलाम की आयत पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो खुदा की कलाम में लिखा है, यशायाह नबी की किताब बाब नंबर 43 आयत नंबर 21 में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। आयत नंबर 22, तो भी ऐ यकूब तूने मुझे ना पुकारा बल्कि ऐ इसराइल तो मुझसे तंग आ गया। खुदावंद खुदा आज की कलाम की वसीला आप सबों को बरकत दे। खुदावंद आपका शुक्र हो। आइए हम खुदा के कलाम को सुने। आज के कलाम का मजमून है हम्द, हम्द के गीत। इंग्लिश में इसे प्रेज कहते हैं। जैसा कि अक्सर आप खुदाम से सुनते हैं प्रेज द लॉर्ड, यानी खुदावंद की हम्द हो। तो इस पर आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। याद रहे कि खुदा की जो हम्द है, बहुत सारे जो बेटे बेटियां हैं वो खुदा की हम्द करना छोड़ गए हैं, खुदा की हम्द नहीं कर रहे। तो ये उन लोगों के लिए मैं खुदा का कलाम शेयर कर रहा हूं, उन लोगों पर यह भेद आश्कार करना चाह रहा हूं जो खुदा की हम्द करते थे, खुदा की हम्द के गीत गाते थे। जैसा कि इफिसियों बाब नंबर 5 आयत नंबर 19 पढ़े तो वहां पे लिखा है कि और आपस में मजामीर गीत और रूहानी गजलें गाया करो और दिल से खुदा के लिए गाते बजाते रहा करो। तो चूंकि आगाज में उन्होंने खुदा की हम्द के गीत गाए, उन्होंने प्रस्तिश तो की, लेकिन वो दरमियान में जब आए तो उन्होंने खुदा की हम्द करना, हम्द के गीत गाना, खुदा की मदसराई करना और उसकी प्रस्तिश करना छोड़ गए। उसकी वजह यह हुई कि इसलिए वो छोड़ गए क्योंकि उन्हें खुदा की हम्द में पैसा नहीं मिला। चूंकि चर्च के अंदर जब वो खुदा की प्रस्तिश करते रहे और फिर कन्वेंशनों में भी 2-2 3-3 घंटे वक्त देते रहे, खुदा की प्रस्तिश करते रहे, इबादतों में खुदा की हम्द के गीत गाते रहे, उसकी प्रस्तिश करते रहे। तो जब उन्होंने देखा कि हमें कोई भी पैसा खुदा की हम्द से नहीं मिल रहा तो उन्होंने खुदा की हम्द करना छोड़ दी। याद रहे कि बहुत सारे जो परस्तार बने हुए थे वो खुदा की हम्द करना सिर्फ पैसों के ना मिलने की वजह से खुदा को छोड़ गए हैं, उसकी हम्द करना, उसकी सिताइश करना छोड़ गए हैं। तो मैं आज जो छोड़ गए हैं पैसों की वजह से कि पैसा नहीं है खुदा की प्रस्तिश में, इसलिए हम खुदा की हम नहीं करेंगे, हम खुदा की प्रस्तिश नहीं करेंगे। आज मैं उनसे एक सवाल करता हूं। याद रहे कि हम्द का ताल्लुक किससे है? हम्द का ताल्लुक जो है वो पैसे से है। हम्द का ताल्लुक पैसे से नहीं है, गीतों का ताल्लुक पैसों से नहीं है। खुदा की जो सिताइश है, खुदा की जो प्रस्तिश है, इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है। खुदा की हम्द का ताल्लुक जो है वो रूह से है। हालेलुया। तो इसलिए याद रहे कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, लेकिन
اس سے بھی پہلے میں ایک آیت آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ خدا کی بابت بات کریں, خدا کی بابت جو ہے خدا سے پوچھیں, تو جب ہم یوحنا کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 24 پڑھیں تو وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار کیا کرے, روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. اب لکھا ہے آگے کہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے. تو اس لیے یاد رہے, اگر خدا کی ہم بات کریں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں, اس کی پرستش کریں. یسایہ نبی پر جب خدا کا کلام نازل ہوا تو یسایہ کی کتاب باب نمبر 43 آیت نمبر جو 21 پڑھی گئی, اس میں ابھی آپ نے سنا, اس میں آپ نے غور کیا کہ خدا نے موسیٰ نبی سے بنی اسرائیل قوم یعنی اپنی قوم سے یا کائنات سے, دنیا سے کیا کلام کیا. لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا. کس کے لیے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا ہے. جانتے ہو کیوں؟ لکھا ہے تاکہ وہ میری حمد کریں. اس لیے آج ہم جو پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاتے بجاتے ہوئے, اور جب پیسہ نہیں دیکھتے تو خدا کی حمد کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یاد رہے کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا. کلام کے بھید سے یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی حمد کرنا چھوڑ گئے ہیں, پرستش کرنا. ان کو کلام کے بھیدوں کا کچھ علم نہیں ہے. وہ نہیں جانتے کہ خدا نے انہیں بنایا کیوں ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ صاف لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا. اب جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ گیتوں میں تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, مزامیر گیت اور روحانی غزلوں میں تو نہیں, تو اس کی جگہ یہ پتہ کیا کرتے ہیں, یہ نا قوالیاں گانا شروع ہو جاتے ہیں, گانے گانا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ غزلیں گانا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم گانا, غزل اور قوالی گانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بہت سارا پیسہ بھی دکھائی دیتا ہے, بہت سارا پیسہ بھی ملتا ہے, اور وقتی طور کے لیے ہمیں عزت بھی ملتی ہے. چلے مان لیتے ہیں کہ پیسوں کی خاطر آپ نے خدا کی پرستش کرنا چھوڑ دی اور کیا کیا, شیطان کی پرستش کرنا شروع کی, اور دنیا کو گا بجا کر گانا غزل قوالی سے خوش کرنا شروع کر دیا. لیکن پھر میرا ایک سوال ہے جی کلیسیا سے, لوگوں سے, کہ شیطان نے ہمیں بنایا ہے یا پھر خدا نے بنایا؟ شیطان نے ہمیں پیدا کیا یا خدا نے پیدا کیا؟ ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم کس نے پھونکا؟ مجھے اس بات کا جواب دیجئے. اگر تو آپ کو شیطان نے بنایا, پہلے آدم کو بنایا, اس کے بعد پیدا کیا ساری کائنات کو, ساری خلق کو, تو میں پھر آپ کو اجازت دوں گا, خدا مجھ میں سے ہو کر آپ کو اجازت دے گا کہ آپ شیطان کی پرستش کریں, آپ دنیا کو گا بجا کر خوش کریں. لیکن آج ہمیں یہ بھولنا نہیں کہ شیطان نے ہمیں نہیں بنایا, شیطان نے ہمیں پیدا نہیں کیا, خدا نے ہمیں بنایا اور خدا ہی نے ہمیں پیدا کیا ہوا. اس لیے ہمیں یہ بھولنا نہیں, خدا چاہتا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے بنائے گئے, جس مقصد کے لیے خدا نے ہمارے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, تو ہم جیتی جان ہو گئے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اب ہم کیا کریں گے, خدا کی حمد کریں گے. جب ہم یعقوب کا عام خط باب نمبر 5 آیت نمبر 13 پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کریں, اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائیں. اس لیے ہمیں ان باتوں کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ ہم پیسوں کی وجہ سے خدا کی پرستش نہ کریں. آئیے میں فیمس بادشاہ جس کو لوگ پادری نبی بھی کہتے ہیں, داؤد
बादशाह की बात करता हूं। आइए जरा देखें खुदा की कलाम में, जब हम ज़बूर नंबर 146 उसकी आयत नंबर 1 आयत नंबर 2 पढ़ें तो यहां पे लिखा हुआ है, लिखा है कि खुदावंद की हम्द करो, यानी कि सबको कहा जा रहा है। हम्द का ताल्लुक रूह से है और हमें ये याद रहे कि जिस जिसके अंदर रूह है वो खुदा की हम्द करेगा, उसकी हम्द के गीत गाएगा। आगे लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर, यानी अपनी जान से ये कहें कि क्या कर, खुदावंद की हम्द कर। लिखा मैं उम्र भर खुदावंद की हम्द करूंगा। इस बात पर जरा गौर कीजिएगा। लिखा मैं उम्र भर किसकी हम्द करूंगा? खुदावंद की क्या करूंगा जी? हम्द करूंगा, मालिक की हम्द करूंगा। तो याद रहे यहां पर कोई ऐसी बात नहीं लिखी कि जिसका ताल्लुक पैसों से हो, कि जनाब मैं पैसे लूंगा और जब तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे मैं खुदा की हम्द करूंगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं, अपनी टेस्टिमनी देना चाहता हूं और अर्नेस्ट मल की उससे पहले टेस्टिमनी देना चाहता हूं। अर्नेस्ट मल हमारे सामने जिंदा टेस्टिमनी है, जिंदा मिसाल, जिंदा गवाही है जी। पहले गाना गजल कवाली गाता था अर्नेस्ट मल, जिसका गीत है हवा छूट जाना है। ठीक है, शोले शोले रूह की आंख के शोले। याद रहे कि वो पहले क्या करता था? शैतान की प्रस्तुत करता था और गा बजाकर गाना गजल कवाली लोगों को खुश करता था। लेकिन जब खुदा ने उसे पकड़ा, खुदा ने उसे चुना, तो वो किसकी प्रस्तुत करने लगा? खुदा की प्रस्तुत करने लगा। तो खुदा ने उसको क्या बरकत नहीं दी? क्या वो बाप बरकत परस्तार नहीं हुआ? रूहानी बरकत के साथ, अमली बरकत के साथ क्या खुदा ने उसे माली बरकत नहीं दी? खुदा ने उसे बहुत बरकत दी, बहुत ज्यादा बरकत दी। अच्छा, अब खुदा हमें क्यों बरकत नहीं देता? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हम ना पता क्या करते हैं, खुदा के लिए गाते बजाते हैं ना, तो हमारी आंख नापाक होती है। जब हम खुदा के लिए गाते बजाते हैं तो हमारी मेहनत हमारे गाने बजाने में नजर नहीं आती। फिर उसके बाद याद रहे कि जब हम गाते बजाते हैं तो उस गाने बजाने के अंदर जब हम खुदा की हम के गीत गाते हैं ना, उसकी प्रस्तुत करते हैं, तो रूह और सच्चाई नहीं होती। इसलिए खुदा हमें बरकत नहीं दे रहा। अब मैं अपनी बात करने लगा हूं। मुझे 20 साल से ज्यादा हो गया। मेरी खिदमत परस्तार से शुरू हुई। आप सब मुझे फेसबुक यूट्यूब पे देखते हैं और सोशल मीडिया पर जो है खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है। परस्तार के वसीला से भी, इस खिदमत के वसीला से भी, इस ब्लेसिंग के वसीला से भी, तो खुदा का शुक्र है कि मुझे पैसा मिला नहीं मिला। मैंने बताया कि 20 साल से ज्यादा हो गए, मुझे पैसा मिला या नहीं मिला, मैंने गाना बजाना नहीं छोड़ा। और प्लीज मैं तमाम परस्तारों से इल्तमास करता हूं कि आप जो पैसों की डिमांड करते हैं ये करना छोड़ दें। ठीक है, जब हम क्या करेंगे? निगाह पाक कर लेंगे। जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे ना, और जब हमारे गाने बजाने में रूह और सच्चाई होगा, तो यकीनन खुदा हमें बाबरकत करेगा। और मेरा ईमान है कि आप चर्च से लेंगे नहीं बल्कि चर्च को देंगे। खुदावंद आज के कलाम की वसीला आप सबको बरकत दे।